नमस्कार। केबी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक फिल्म का डायलॉग है कि तेरी जीत से ज्यादा चर्चा मेरी हार की है। भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह की हार के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे। यह चर्चा होना लाजमी भी है, क्योंकि के पटना के अलावा शाहाबाद लोकसभा की लगभग सारी सीटें एक दो को छोड़कर ये हार गई है बीजेपी एनडीए। इन सभी लोकसभा क्षेत्र में पवन सिंह का इफेक्ट देखा जा रहा है। सीटों में पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, औरंगाबाद शामिल है। इन सीटों पर बीजेपी की हार हुई है। देश में अगर सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा दो सीटों पर हुई तो सबसे पहले काराकाट का नंबर आता है। इस सीट से पवन सिंह चुनावी मैदान में थे। तो दूसरी तरफ दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी का भी नाम चर्चा में रहा, जो बाड़मेर जैसलमेर सीट से चुनावी मैदान में थे। दोनों सीटों में कुछ समानता है और इसको जानने का प्रयास करते हैं। दोनों उम्मीदवार राजपूत जाति के हैं। दोनों के उम्मीदवारी को राजपूतों की आन बान और शान से जोड़ा गया। दोनों के लिए जमकर जातिगत आधार पर मुहिम चलाई गई। बीजेपी को जमकर कोसा गया। एक आसनसोल से उम्मीदवारी छोड़कर काराकाट पहुंचे, दूसरे बीजेपी से पहले ही दूरी बना चुके थे। भाटी और पवन सिंह के कारण बीजेपी या एनडीए को तीसरे नंबर पर जाना पड़ा। पवन सिंह के कारण आरएलपी उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए, जबकि रविंद्र भाटी के कारण केंद्र सरकार में मंत्री रहे कैलाश चौधरी को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। तो क्या राजपूतों में नाराजगी थी? इस बात से स्थानीय पत्रकार इनकार करते हैं। काराकाट में पत्रकारिता कर रहे सुरेंद्र तिवारी का कहना है कि पवन सिंह को मिले वोट से साफ पता चलता है कि राजपूतों के मत के अलावा सभी जातियों का उन्हें वोट मिला है। 1 लाख से ज्यादा मिले मत का मतलब साफ है कि स्टारडम और मैनेजमेंट के प्रभाव में लोगों ने पवन सिंह को साथ दिया। चुनाव के दौरान पवन सिंह के समर्थन में राजस्थान के रविंद्र भाटी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया था। इसके अलावा मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने समर्थन की बात दोहराई थी। अब चर्चा कर लेते हैं रविंद्र भाटी की। बीजेपी में रहे भाटी ने टिकट न मिलने के बावजूद सीव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस बार चुनावी मैदान में राजपूत वोटों के आधार पर उम्मीदवारी की बात कही। 36 कौम के समर्थन को दोहराया और 4 लाख से ज्यादा मत हासिल किए। बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार कैलाश चौधरी को हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट मंगलवार को घोषित किए गए, जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिखा। एनडीए को जीत मिली और राजस्थान में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पवन सिंह के कारण इधर इसका प्रभाव पड़ा और राजस्थान में भी 11 सीटें बीजेपी जो है उसने लूज की। यह जब परिणाम आया उसके बाद राजपूत करनी सेना जो है, जिसके अध्यक्ष महिपाल मकराना हैं, उन्होंने भगवा पार्टी पर निशाना साधा और जो सीट लूज की उसके पीछे राजपूतों की नाराजगी बताई। मकराना ने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी राजपूतों की अनदेखी कर रही है और उनके लिए जो बयान दिया गया, उस उनके खिलाफ जो बयान दिया गया उसका खामियाजा बीजेपी ने आ, उठाया है। और मकराना का साफ कहना था कि अगर यूपी से योगी को हटाया गया या छेड़ा गया तो विधानसभा चुनाव में इसका असर साफ दिखाई देगा। देश के मकराना का आरोप है कि देश के राजपूत नेताओं को साइडलाइन किया गया है, उनके साथ मंच पे गलत व्यवहार किया गया, आंख दिखाई गई और इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री को बदला गया। बीजेपी ने राजेंद्र राठौड़ जैसे नेताओं को किनारे किया और वो उनके मकराना ये भी कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन रूपाला जैसे अगर सदन में आएंगे, लोकसभा में आएंगे तो उसका विरोध होगा। रूपाला ने एक बयान दिया था जिसमें राजपूत शासकों और अंग्रेजों की साठगांठ की बात कही थी। इस बयान के बाद राजपूतों में रोष देखा गया और विरोध है। हालांकि रूपाला ने अपने बयान को लेकर कई बार माफी भी मांगी। अब योगी को ना छेड़ने की बात कहने वाले जो राजपूत नेता हैं, गाहे बगाहे वो इशारा भी करते हैं कि मुख्यमंत्री को बीजेपी जो है वो जीत दर्ज करने के बाद बोली थी कि भाई विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सीएम बनेगी, लेकिन नए चेहरों पे बीजेपी ने दांव खेला। राजस्थान में भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया और बीजेपी के अंदर खाने नाराजगी देखी गई, राजपूत नाराज चल रहे थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में यह भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सक्रिय रूप से सामने नहीं है। तो ये तो जानने और समझने वाली बात है। सबका अलग अलग विश्लेषण है, लेकिन क्या राजस्थान की घटनाओं का असर बिहार पे पड़ा?
और इसको जब आधार बनाएंगे तो आरके सिंह का चुनाव हारना, या फिर बक्सर से सुधाकर का चुनाव जीतना, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव हारना, या फिर औरंगाबाद में इसका क्या असर पड़ा, पाटलिपुत्र में, ये सोचने और समझने की जरूरत है। अ, हम अपनी समझ के आधार पे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से करनी सेना ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या राजपूतों के अलग अलग जो संगठन है उन्होंने बीजेपी का जमकर विरोध किया है, और मतलब निशाना साधने का प्रयास किया है। बहरहाल राजनीति में ये सब तो चलता ही रहता है। इस बार के चुनाव में जो सब बहुत सारी ऐसी सीटें बीजेपी ने लूज की जिस पर कभी भरोसा ही नहीं था कि वो सीटें लूज कर जाएगी। जब आप बात करते हैं तो बिहार में 6 राजपूत जो हैं वो इस बार चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं, अलग अलग पार्टियों से, प्रतिनिधित्व के मामले में, आबादी के मामले में, और जो ग्राउंड है और उसमें जाति के आधार पर जब राजनीति होती है तो खेल भी जाति पर ही होना है। इसी तरह की बहुत सारी अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। केबी न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।